आज सेकंड क्वेश्चन भी हमारा 18.3 पार्ट 1 से है, जिसमें हमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करके देनी है। फर्स्ट हमारे पास है a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेकंड है हमारे पास a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल है a प्लस b। क्योंकि हमें सवाल में दिया गया था फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल आपने मालूम करके देनी है। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर गिवन। फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ हमारे पास गिवन है, तो इसका मतलब ये कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमें मालूम करके देनी है। हमने क्या किया, हमने सवाल लिखा, जो हमें वैल्यू दी गई थी हमने उस वैल्यू को उतारा, और अब हम सबसे पहले इसको प्रोपोर्शनल टाइप में लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रेशो a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। अब यहाँ जो प्रोपोर्शनल हमें बनाना है, अब यहाँ हम लिखेंगे कोई भी अल्फाबेट जो कि हमें फाइंड करना होगा थर्ड प्रोपोर्शनल की जगह होगा। और हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है a प्लस b। वही तरीकेकार है कि फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड मीन है हमारे पास, फर्स्ट और लास्ट एक्सट्रीम है हमारे पास। ठीक है, हमने इसे मल्टीप्लाई करवा दें a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस b के साथ। इसके बाद इक्वल्स a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर अपॉन a माइनस b। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पर दो वैल्यू ऐसी आ रही है जिनके फार्मूला लग रहा है। एक है a क्यूब प्लस b क्यूब और दूसरा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो टर्म ऑफ कंडीशन है, एज वी नाउ दैट, हम जानते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। ये दो फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर ये जो a क्यूब प्लस b क्यूब है इसे भी सॉल्व कर सकते हैं और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, इसको अभी हम इस वक्त स्किप करेंगे और हम आगे स्टेप पे चलेंगे। हमारे पास स्टेप आ रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके साथ a प्लस b। अब हम आते हैं राइट साइड पर, वहां हमें a माइनस बी अपॉन के नीचे नजर आ रहा है, तो हम कहते हैं डिवाइड, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन के ऊपर आ रहा है। अब ये जो डिवाइड हो रहा है, इसे हम जब लेफ्ट पर लेके आते हैं तो मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में चले जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट पर हम लेके गए मल्टीप्लाई। अब हम वहां से नंबर जो उठाते हैं वो नंबर हमारे पास यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और x आ गया। अब आप आ जाए सवाल की टर्म ऑफ कंडीशन पे। सवाल की टर्म ऑफ कंडीशन आ गई a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रकम को भी आपने क्लोज कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ये नंबर ऐसे ही लिख लिया आपने, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड x। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हो गया। आपके पास जो नंबर आ रहा है, अब वैल्यू आपके पास आ चुकी है a क्यूब प्लस b क्यूब रह गया। ये आपके पास टर्म ऑफ कंडीशन आ गई a क्यूब प्लस b क्यूब। अब आ जाए आप यहाँ पर इस टर्म ऑफ कंडीशन पे, यहाँ से तमाम वैल्यूज स्किप हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है, रह गया था a क्यूब प्लस b क्यूब। ये नंबर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप a क्यूब प्लस b क्यूब को आसानी फार्मूले के अंदर लिख सकते हैं। वो फार्मूला था a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, x आ गया, अपॉन के नीचे आ रहा है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों भी कैंसिल होंगे,
a प्लस बी इक्वल्स टू x। अब आए सवाल दोबारा चेक करते हैं हम अपने पास। हमारे पास सवाल था a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू थी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। थर्ड वैल्यू हमने x रखी और फोर्थ वैल्यू हमारे पास थी a प्लस बी। हमने सबसे पहले इन टर्म ऑफ कंडीशंस को मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू आप इनमें मल्टीप्लाई होगी। इसके बाद सेकंड और थर्ड हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ चुकी है। यहाँ हमने दो फार्मूले यूज किए, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों फार्मूले हमने यूज किए। इस फार्मूले में एक चीज आपकी जो है वो प्लेस रहेगी, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इस फार्मूले में आपके पास एक चीज थी जो आपके पास रह गई थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसमें यहाँ हमने फार्मूले में यूज किया है, लेकिन यहाँ लिखते वक्त हमने वो रह गया था हमसे। a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। जब हमने यहाँ फार्मूले को यूज किया था तो हमने यहाँ पर वैल्यू पूरी लिखी हुई थी, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद नीचे वैल्यू थी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने वो कन्वर्ट किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। ये नंबर भी हमने वैसे ही एज इट इज लिखा। इसके बाद यहाँ जो नंबर आपके पास आ रहा था, एक एक करके चीजें हटाई, a माइनस बी डिवाइड हो रहा था, राइट पर लेके गए मल्टीप्लाई, a प्लस बी और a माइनस बी ये दोनों बराबर होते हैं, इक्वल्स होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया।